बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदल रही है। माशी इस्तेहकाम इस वक्त तक आ नहीं रहा। तजर्बाकार टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है। ये मौजू हैं आज की बहस के, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ़ एडिटर हैं रोज़नामा जम्मू कश्मीर के आमिर महबूब साहब। आमिर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर साहब, आप बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं। एडिटर या चीफ़ एडिटर होना बाद की बात है, आप पहले एक बाखबर सहाफ़ी हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो भी अगर देखा जाए तो वो एक तरह से हार चुकी है, और पीडीएम जीत चुकी है वहाँ पे। तनवीर इलियास और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनके दरमियान भी कुछ तलखलामी, उसके बाद इमरान खान और तनवीर इलियास के दरमियान दूरियाँ बढ़ रही हैं। इसमें कोई सदाकत है? देखिए, एक तो ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, मिले जुले नताइज आए हैं। उसमें भी अगर ये कहा जाए कि किसी जगह पे पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई है और किसी जगह पे अपोजिशन को, अगर मुतदा अपोजिशन को बनाया जाए तो फिर उनकी नशस्तें काफ़ी सारी ज़्यादा हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए सवालिया निशान है, हुकूमत की कारकर्दगी के लिए सवालिया निशान है। और ऐसे हालात में जब पाकिस्तान में इमरान खान का तोती बोल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ये शायद रिज़ल्ट उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। जिस तरह की वो तवक्को कर रहे थे उस तरह की सूरत हाल नहीं है। जहाँ तक आपने इमरान खान साहब की और तनवीर इलियास साहब की दूरियों की बात की, तो तनवीर इलियास साहब कोई सियासी कारकुन नहीं है, एक कारोबारी आदमी है। और जब कोई कारोबारी आदमी कोई चीज़ ख़रीदता है तो फिर वो अपने मफादात का और अपने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी सोचता है। तनवीर इलियास साहब, मेरा ख़्याल है कि वो क्योंकि किसी सियासी निज़ाम का हिस्सा बनकर तो नहीं आए। और दूसरी ये बात है कि वो हमेशा से, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं थे, जब वो चोई शजात साहब के साथ राब्ते में थे, या जिस तरह जब ये इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी इनके हवाले से कहा था कि ये उनके साथ भी राब्तों में थे। तो वो एक शेरूड बिजनेसमैन है, और उन्हें उसी ही नुक्ता नज़र और उसी ही आंख के साथ देखना चाहिए, और किसी गलतफहमी या खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, या उनसे किसी किस्म की सियासी रवैये की तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। जहाँ तक मंगला में आपने कहा कि तल्ख़ कलामी हुई, तो वो तल्ख़ कलामी नहीं हुई, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बैठ जाएं। तो इन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें कहा जी ये चोर हैं, इसे मैं चौकीदार भी ना रखूं, तो इना मेज़ रवैया था। सबसे जो अहम बात है कि काफ़ी अरसे से तनवीर इलियास साहब जो हैं ये एक मतलब पता नहीं तयशुदा मनसूबा है, या उनकी सियासी हिकमत अमली है, या उनके एडवाइज़र जो हैं वो इस तरह के ठीक नहीं हैं कि वो इस तरह के इक़दामात उठा रहे हैं कि वो जैसे रियासत पाकिस्तान के साथ जो है वो हाज़राई चाहते हैं। और जिस तरह आपने जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं, ये बड़ी ज़्यादती है कि बजट पे कट लगाया जा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ। और जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं उसके जो नताइज हैं वो इसी सूरत में सामने आ सकते थे। और जब तक पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आता सियासी, माशी इस्तेहकाम की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और जब माशी इस्तेहकाम नहीं होता तो डेफिनेट जो है, जो वसाइल दस्तयाब वसाइल होते हैं उन्हें तकसीम करके दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उन्हें जो है वो बेहतर और स्पेशल तौर पे ट्रीट करना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को देखना चाहिए। और वो क्योंकि आईने पाकिस्तान में पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है, पाकिस्तान की हदूद में नहीं है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। तो मेरा ख़्याल है कि सरहद के उस पार और दुनिया में एक अच्छा पैगाम देने के लिए ये जो फ़ंड्स का इशू है और आज़ाद कश्मीर की जो तामीर व तरक्की रुकी हुई है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक और जो बात साकब साहब मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया कि इनकी चीज़ें रुकी हुई हैं। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें जो हैं उस वक्त की रुकी हुई हैं जब जो अजीज़ साहब मिनिस्टर होते थे या फ़ारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म होते थे, उनके दौर के मेगा प्रोजेक्ट्स की बकाया जात जो हैं वो रुकी हुई हैं। इन्होंने भी कोई ऐसा विजनरी काम नहीं किया जिस तरह की एक तवक्को की जा रही थी कि एक कारोबारी आदमी जिस तरह भी आ गया, अगर वो आ गया तो उससे
बेहतर नताइज की तवक्को थी। तो मैं समझता हूँ कि मासवाई उन्होंने जो बलदियाती इंतखाबात कराए हैं वो भी एक बड़ा रिस्क था, अल्लाह ताला ने रहम किया, शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी मैं समझता हूँ कि इस अंदाज से बलदियाती इंतखाबात जो हो गए, अगर उसमें किसी जगह पर तसादम हो जाता तो बहुत सारे नुकसानात का अंदेशा था। तो तनवीर लियाज़ साहब का विज़न जो है वो तो अभी सामने आ गया है, उनसे बहुत ज़्यादा तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। और ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि ये और तनवीर लियाज़ साहब हमेशा से हैंडलर्स पे यकीन रखते हैं। वो सर सियासी क़यादत से कल बात करने पे कल उन्होंने एक सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिनसे ये लग रहा था कि इमरान खान और वो दो रास्तों पे चल रहे, एक रास्ते पे नहीं चल रहे। देखिए, एक तो ये बात है कि सियासत में ये बताना होता है, जिस तरह क्योंकि उन्होंने ये 2-3 महीने का टाइम गुजारना था वो गुजर गया। अब अपोजिशन जो है ख़ास तौर पे मुतहदा अपोजिशन और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बलदियाती इंतखाबात के बाद ये फ़ैसला किया कि ज़िले जो हुकूमतें बनेंगी, ज़िले एडमिनिस्ट्रेटर्स बनेंगे या मेयर्स बनेंगे, उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी सूरत में इताअत नहीं करेंगे और एडजस्टमेंट होगी आपस में मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं। तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है और ऐसी सूरत हाल में इन लोगों को इकट्ठा करके 4-5 लोगों की ज़रूरत है और वो किसी वक्त भी वो हैं। और सदर आज़ाद कश्मीर भी अपनी जगह पे बहुत रिलेक्टेंट भी हैं, नाराज़ भी हैं। उनका वो जो इशू था आपको पता है, वो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो उस वक्त एक आला अस्करी शख्सियत, अब क्या बल्कि जनरल बाजवा साहब का नाम लिया जा रहा था कि उनका किसी बंदे को लगाया गया है। तो ऐसी जो सूरत हाल है उसमें वो भी टाइम गुजर गया है, तो सारे जो लोग हैं वो अब उठ खड़े होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें सूट करता है कि हैंडलर जो हैं वो किस अंदाज से सोचते हैं। तो ये तनवीर लियाज़ साहब का हैंडलर्स को पैगाम था कि हम जो है वो आपकी तरफ देखते हैं, ना कि हमारी कोई सियासी जमात है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि तनवीर लियाज़ साहब जिस तरह की सियासत या जिस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ सियासत कर रहे हैं, तो ये कोई बैद नहीं है कि कल पीपल्स पार्टी का दौर हो, कल मुस्लिम लीग नून का दौर हो, कल किसी और सियासी जमात का दौर हो, तो ये उसके जाकर प्रेसिडेंट बन के वो, क्योंकि वज़ारत उज़्मा ख़रीदने पे यकीन रखते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के तहत बने और अपनी पार्टी की हुकूमत गिरा के बने हैं। तो उनको ये इख्तियार है अपनी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करें और जिस तरह कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल में वो जो एक कारोबारी आदमी का सोचने का अंदाज़ होता है उस अंदाज़ से वो ठीक कर रहे हैं। सर ये तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल थी। क्या पाकिस्तान में आपको ये जो तजर्बाकार टीम अब आई है, ये माशी तौर पे पाकिस्तान को, ये भी कह रहे हैं कुछ नाकदीन के डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है? देखिए जी, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए, या अल्लाह ना करे कि ऐसी इस सूरत हालों में, ये समझता हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ तो शायद नहीं जा रहा, लेकिन मुश्किल हालात ज़रूर हैं, मुश्किल सूरत हाल है। ये वक्त जो है गुज़र जाएगा, कौमों की ज़िंदगी में आता है, लेकिन ये देखने की बड़ी ज़रूरत है, ये सोचने की बड़ी ज़रूरत है कि पाकिस्तान इन हालात तक पहुंचा कैसे। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सिर्फ ये जो तजर्बाकार टीम है इनका कसूर नहीं है, बल्कि ये वो माइंस हैं जो पिछली हुकूमत ने बिछाई हुई थी और उनके नताइज जो हैं अभी तक कौम समझ रही है। जितने भी माहिर माशियात जिनसे बात होती रही, सुनते रहे, तो उसमें यही हमें लगा कि ये जो इक़दामात कर रहे थे उस वक्त वो ये ठीक ही उठा रहे थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान को बचाने के लिए और डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। तो अब मेरा ख़्याल है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मुश्किल हालात हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है वो माशी इस्तेकाम जो है वो सियासी इस्तेकाम के साथ जोड़ दिया गया है, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत है, और जो हमारी कौमी सियासी क़यादत है उसे भी जो है अपने ज़ाती मफादात से बाला तर 2023 कुछ बेहतरी का साल लग रहा है आपके? अल्लाह करे जनाब अल्लाह के। वो देखें, एक तो 2023 जो है वो इलेक्शन का साल है, वो इलेक्शन अगस्त में हो, मार्च में हो या अक्टूबर में हो। तो एक तो ये बात है कि नई सियासी क़यादत आ जाएगी, नई हुकूमत आ जाएगी, तो वो डेफिनेट बेहतरी की तरफ हमें सोचना चाहिए और वैसे भी जो है वो करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये टाइम, अगर ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि वो अगर कुछ होगा तो हुकूमत करेंगे ना, मुल्क के ऊपर हुकूमत की जाती है। तो ये इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कौमी सियासी क़यादत को मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है। सर आखिरी सवाल ये है कि क्या इमरान खान दोबारा हुकूमत बना सकेंगे? कहीं सदारती निज़ाम तो नहीं आ रहा? देखिए, इसे ये कबल वक्त है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के सेंटिमेंट हैं वो उसमें इमरान खान की पोजीशन बज़ाहिर बेहतर लगती है, लेकिन जिस अंदाज से इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं
तो बज़ाहिर यही लगता है कि अगर सियासी तज्ज़िया या ख़बर के हवाले से किया जाए, तज्ज़िया किया जाए तो शायद इमरान खान की पोजीशन बेहतर है, लेकिन अगर इतला दी जाए या ख़बर दी जाए बतौर जर्नलिस्ट, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब शायद आइंदा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका वक्त देने का। नाजरीन, आज आमिर साहब ने जो प्रिडिक्शन की, कुछ अपना तज्ज़िया दिया, कुछ तबसरा किया, उस पर हम